नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, जन अधिकार पार्टी को लेकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गठबंधनों पर चर्चा हो रही है, प्रत्याशियों की चर्चा हो रही है। आज की इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी और जन अधिकार पार्टी के बारे में, क्योंकि जन अधिकार पार्टी के जो संस्थापक हैं बाबू सिंह कुशवाहा हैं, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा इस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जौनपुर के। बहुत सारे लोग बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर यह भी कहते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा तो समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों, आप सब जानते हैं कि राजनीति में कई समझौते करने पड़ते हैं, क्योंकि राजनीति में बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी छोटी पार्टी है, अभी सपा की तुलना में छोटी पार्टी है। तो जाहिर सी बात है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समर्थकों को आगे बढ़ाने के लिए किसी ना किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। जब पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा तो बाबू सिंह कुशवाहा ने सहारा लिया और समाजवादी पार्टी ने मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा समाज को सम्मान भी दिया। बीजेपी ने 3 टिकट दिए थे, समाजवादी पार्टी ने दुगना यानी कि 6 टिकट दिए। समाजवादी पार्टी के 2 कैंडिडेट अमरनाथ मौर्य मात्र 4300 वोटों से हार गए और नवल किशोर शाक्य मात्र 2600 वोटों से हरा दिए गए। और एक सीट है दोस्तों बिजनौर की, जहां पर दीपक सैनी युवा चेहरा लड़ाया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, 37,000 वोटों से हार मिल गई। लेकिन आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा समाज से कम 40 टिकट देने जा रही है, कम से कम 40, जिसमें कई विधानसभा सीटों पर बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थक नजर आएंगे, चाहे वे सपा के सिंबल पर लड़े, चाहे जन अधिकार पार्टी के सिंबल पर लड़े। मैं तो कई बार कह चुका हूं, अपने वीडियो में ऑन कैमरा बोलता हूं कि बाबू सिंह कुशवाहा को जो भी सीटें दी जाएं, उनकी पार्टी को अगर दी जाएं, तो केवल मौर्य कैंडिडेट बाबू सिंह कुशवाहा उतारे, केवल मौर्य कैंडिडेट। बाकी अन्य कैंडिडेट जो उतरे समाजवादी पार्टी के सिंबल पर भी उतरे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मौर्य समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया, अन्य जातियों के लिए भी समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं को तैयार कर रखा है, चाहे कुर्मी जाति की बात करें, चाहे लोध जाति की बात करें, चाहे बिंद समाज की बात करें, निषाद समाज की बात करें, पासी समाज की बात करें, दलित, मतलब जो भी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, चाहे जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने हर वर्ग को साथ रखा है। समाजवादी पार्टी की कोशिश होनी चाहिए कि जितने टिकट दिए जाएं, 40, 35, 50, जो भी जिसको दिया जाए, 100% चुनाव जिताने का पूरा प्रयास किया जाए, उसमें से एक प्रत्याशी चुनाव हारने न पाए। प्रयास यही होना चाहिए। बाकी हार जीत तो भैया जनता के हाथ में है, आप सब जानते हैं। तो बाबू सिंह कुशवाहा के बैनर तले कुछ लोग लड़ेंगे, कुछ लोग समाजवादी पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे, लेकिन सबका मात्र एक उद्देश्य है 2027 में सरकार बनाना। और 2027 में अगर सरकार नहीं बनती है तो भविष्य के लिए समाजवादी पार्टी के लिए भी चिंता की बात होगी, अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए भी चिंता की बात होगी। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी इस समय चर्चा में है। चर्चा में क्यों है कि इनको क्या विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। वैसे विश्वस्त सूत्रों का यह मानना है कि बाबू सिंह कुशवाहा के बड़े भाई चुनाव लड़ सकते हैं, बड़े भाई शिवशरण कुशवाहा जी चुनाव लड़ सकते हैं। और कहां से लड़ेंगे, कुछ लोग कहेंगे परिवारवाद। देखो, कहने वाले लोग कहते रहे, कुछ सीटें ऐसी हैं जो कठिन हैं। जौनपुर की सीट आसान सीट नहीं थी, बसपा ने यादव उतार दिया था, भाजपा ने ठाकुर प्रत्याशी उतार दिया था, और भाजपा ने धनंजय सिंह को अपने साथ मिलाया, बाद में उनको जेल भेजा, फिर साथ मिलाया, तमाम नौटंकीबाजी हुई, तब जाकर के समाजवादी पार्टी वहां जीती, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के बस की नहीं थी कि वो चुनाव जीत लेता। कितने लोग नाराज होकर के भाजपा में जौनपुर के नेता चले गए। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, इन लोगों को वहीं पर लड़ाया जाएगा जहां पर वाकई में एक चुनौती है। जैसे चुनौती आप बुंदेलखंड में चलिए, समाजवादी पार्टी ने बुंदेलखंड की बांदा लोकसभा सीट जीती, हमीरपुर जीती, आप लोगों ने देखा है सब चीज, जालौन की सीट जीती, मात्र एक झांसी की सीट नहीं जीत पाई। उसके पीछे कुछ गड़बड़ियां हो गई
और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि यहां पर राकेश गोस्वामी भाजपा से 43,000 वोटों से जीते हैं। मनोज तिवारी देखो ब्राह्मण कैंडिडेट के तौर पर कुछ ब्राह्मण कैंडिडेट को ब्राह्मण वोट दे रहे हैं अभी भी सपा को, लेकिन ज्यादातर जगहों पर वोटर जो हैं ब्राह्मण और बीजेपी के साथ ही चले जा रहे हैं। जैसे राकेश गोस्वामी लड़े और यहां पर संजय कुमार साहू बहुजन समाज पार्टी से तीसरे नंबर पर रहे, मनोज तिवारी यहां हार पाए। महोबा विधानसभा क्षेत्र से जो चर्चाएं चल रही हैं, राकेश गोस्वामी पिछली बार 31,000 फिर 38,000, यहां पर समाजवादी पार्टी से सिद्ध गोपाल साहू लड़े, लेकिन यहां पर लगातार हार के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा 2012 में सपा की सरकार भले बनी थी, लेकिन यहां पर देख सकते हैं 354 वोटों से सपा चुनाव हार चुकी थी। सिद्ध गोपाल साहू दूसरे नंबर पर थे। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा 2007 में यहां पर बहुजन समाज पार्टी जीती। समाजवादी पार्टी का इतिहास खंगालेंगे तो समाजवादी पार्टी 2002 में यहां पर चुनाव जीती थी, यानी कि 2002 में और 1996 में समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीती है। उसके पहले ना तो जीती है ना तो उसके बाद जीती है। तो ऐसा दावा किया जा रहा है, लोग बता रहे हैं शिव कन्या कुशवाहा बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी को यहां से लड़ाया जा सकता है, क्योंकि यह वह सीट है बुंदेलखंड की जहां पर बाबू सिंह कुशवाहा का प्रभाव माना जाता है और बाबू सिंह कुशवाहा के परिवार के लोग उसी सीटों पर लड़ेंगे जहां पर वाकई में समाजवादी पार्टी के लिए कठिन चुनौती है। और कठिन चुनौती को अगर किसी ने उभारा है, कोई उभारेगा, तो इस प्रकार के नेता उभारेंगे। और इस इलाके में कुशवाहा आबादी अच्छी खासी है। बुंदेलखंड के इलाके में बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़े थे चुनाव लोकसभा का, भले वो ज़रूरत थी, ज़रूरत अभी भी है। ऐसा नहीं है कि केवल सिंबल के कारण लड़ाई लड़ लो। पहले एक उद्देश्य होना चाहिए, सरकार बदलो, चाहे अपने सिंबल पर लड़ाओ चाहे अगले के सिंबल पर लड़ाओ, ये सब सिस्टम ऐसे चलता रहता है। बाकी आप लोग अपनी राय को कमेंट करके सुनिएगा। यहाँ पर अखिलेश यादव का बयान सुनिएगा। बीजेपी को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा, वो सुनने में आ रहा है कि जो एस 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 जाने कितने एस कर करके जो बैठक हो रही है, उसमें तैयारी ये है कि किसकी टिकट काटी जाए। ये जो तमाम मंत्री और विधायक जो इस सरकार में पिछले 10-10 साल से सरकार चला रहे थे, उन्हीं की समीक्षा हो रही है। ये समीक्षा अधिकारियों की नहीं हो रही है, अधिकारियों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों की समीक्षा हो रही है। और समीक्षा इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में जाने वाला है। SIR में ये लोग पीछे छूट गए, फॉर्म 7 में इन्होंने साजिश की, उसमें पकड़े गए ये लोग, फॉर्म 6 भरवा नहीं पा रहे हैं। तो अब उन्होंने ये नया फार्मूला कोई निकाला है SSSS करके, और उसमें सुनने में आया है कि अधिकारी नीचे बैठेंगे, जिलाध्यक्ष ऊपर बैठेगा। तो अब आप सोचिए अधिकारी कितना काम करेंगे इसमें। और सच्चाई ये है कि मंत्री और विधायक उनकी समीक्षा होने जा रही है, और समीक्षा तो क्या है, उनकी टिकट कटने जा रही है, वो सूची। तो दोस्तों बीजेपी में बहुत सारे लोगों के टिकट कटने जा रहे हैं। इसको लेकर आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि बीजेपी की सरकार 2027 में नहीं बनेगी, और बनेगी भी तो समाजवादी पार्टी की गलती उसमें मानी जाएगी। टिकट को लेकर केवल टिकट देना है इनको बढ़िया से, बाकी जनता तैयार है बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए। आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। नमस्कार।